तो सिलोजिज्म क्या है बेसिकली? सिलोजिज्म क्या आपका ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है, इन विच कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। कंक्लूजन आप निकालते हो, है ना, ऑलरेडी गिवन नहीं होता। होता क्या है, इन दिस टॉपिक एग्जामिनर्स गिव्स सम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आपको एग्जामिनर कुछ स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन देगा, है ना। यू हैव टू चेक कि जो कंक्लूजन है एज पर द स्टेटमेंट्स वो सही है या नहीं, है ना। जैसे एग्जामिनर क्या क्या कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए, स्टेटमेंट में क्या दिया आपको, सपोज कीजिए उसने लिखा ऑल ARB, नीचे उसने बोल दिया आपका सम ARC। तो आपने डायग्राम बनाया ऑल ARB, सारा का सारा A हमारा B है, कुछ A हमारा C है, फिर वो कुछ कंक्लूजन देगा। सपोज उसने बोला क्या बोलते हैं सम ARC, सम BRC, और नीचे बोलते ऑल ARB। तो सम BRC आप देखोगे हाँ सर B का ये वाला पार्ट तो C से कनेक्ट हो रहा है, तो ये तो करेक्ट है। ऑल ARB को देखोगे सेम ऑलरेडी दिया है, क्या इसको हमें ड्रॉ करने की जरूरत है? नो सर, दैट्स व्हाई रीस्टेटमेंट गलत होता है ना। तो सिलोजिज्म क्या है? लॉजिकल आर्गुमेंट का पार्ट है जिसमें से कंक्लूजंस निकाले जाते हैं एज पर द गिवन स्टेटमेंट, एंड वी हैव टू चेक द गिवन कंक्लूजन कि वो स्टेटमेंट के बेस पर सही है या नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वेन डायग्राम बना करके चेक करना है। आई गेस वेन डायग्राम तो सभी को बनाना आता होगा, फिर भी थोड़ा सा हम देख लेंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग चीजें इस पर्टिकुलर सेशन में करेंगे वो थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जैसे डज नॉट फॉलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, और कोडेड वाले पार्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन जब भी होगा तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स एंड न्यू पैटर्न सिलोजिज्म करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास अभी आपके ऑलीवुड के पेड प्लेटफॉर्म पर हो रही है, ठीक है। वहां पे फर्स्ट क्लास सबके लिए फ्री है, आई गेस 2 क्लासेस फ्री होंगी मोस्ट प्रोबेबली, उसके बाद से ये पेड ही होंगी, ठीक है। तो इसका लाभ उठाइए जितना ज़्यादा उठा सकते हैं, और अगर सेशन बढ़िया लग रहा है, आप रेगुलेटरी की तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स भी ले सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज कोड SANJAY, राइट। चलिए, तो ऑल का डायग्राम कैसे बनता है? ऑल का डायग्राम बनता है सर ऑल ARB। तो जिसके बारे में बात होगी पहले उसका डायग्राम बनाएंगे। ए का डायग्राम बनाया, सारा का सर ए हमारा क्या है, बी है सर। सेकंड बात बोला मैंने सम ARB, ए का कुछ पार्ट बी है, तो ए का सम पार्ट इज बी, ठीक है सर। नेक्स्ट हमने बोला नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो ए का कोई भी पार्ट बी नहीं है। लास्ट हमने बोला सर सम ए इज नॉट बी, ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, तो ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, राइट। ये बेसिक डायग्राम, इसमें तो अपने को कोई दिक्कत आई गेस नहीं होनी चाहिए, राइट। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़े, जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिएगा, शाबाश, ऑल गुड। तो क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। पहला क्वेश्चन लगाते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए ट्राई कीजिए, आंसर बताएं, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? शाबाश, last 20 seconds we have। चलिए लेट्स हैव अ लुक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, इनमें से कौन सा अगर जो ऑप्शन आपको दिया है अगर इसे हम इंक्लूड कर दे स्टेटमेंट वाले पार्ट में तो हमारा कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो पहले स्टेटमेंट वाला पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोलता है, सम क्वांटिटीज जी के
कुछ क्वांट हमारा जीके है, ऑल रीजनिंग इज कंप्यूटर, सारा का सारा रीजनिंग हमारा क्या है, कंप्यूटर है, नो कंप्यूटर इज बैंकिंग, कंप्यूटर मेरा बैंकिंग नहीं है। तो जो गिवन स्टेटमेंट है, तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन इंक्लूड करें कि हमारा जो कंक्लूजन दिया वो करेक्ट हो जाए। अगर हम ऐड करें सम जीके इज रीजनिंग, कुछ जीके हमारा रीजनिंग है, सारा रीजनिंग कंप्यूटर, नो कंप्यूटर इज बैंकिंग, अगर हम ये ऐड करते हैं सम क्वांट इज नॉट बैंकिंग, हो सकता है सर नहीं सर क्वांट और बैंकिंग में रिलेशन नहीं दिया। जब दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन नहीं दिया होता तो डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते, तो पहला हो जाएगा गलत। फिर सेकंड वाले पार्ट में बोलता ऑल जीके इज रीजनिंग, सारा का सारा जीके अगर हम रीजनिंग कर दें तो सारा का सारा रीजनिंग हमारा क्या है, कंप्यूटर है, और कोई कंप्यूटर हमारा बैंकिंग नहीं है। बोलता है सम क्वांट इज नॉट बैंकिंग, यस सर क्वांट का जितना पार्ट कंप्यूटर के अंदर है वो तो बैंकिंग नहीं होगा ना सर, वाई सर, बिकॉज पूरा का पूरा कंप्यूटर बैंकिंग नहीं है, तो जितना पार्ट क्वांट का कंप्यूटर के अंदर है वो भी बैंकिंग नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी से हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया? रंजन दास आंसर ई दे रहे थे आप, उषा पांड्या ऑल गुड, ज्योति, शिवानी, सुरभि, गौतम ऑल गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शाबाश, ट्राई कीजिए सभी, कीप इट अप। ट्राई कीजिए, शाबाश। एक आंसर आ रहा है बी अगेन, बाकी लोग भी आंसर बताएं, शाबाश। लास्ट 30 सेकेंड्स। आंसर दे रहे ए एंड बी, यहां पर आ रहा है वाईटी सेशन में बी और ए। चलिए लेट्स हैव अ लुक, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। स्टार का मतलब दिया ऑल, इंफॉर्मेशन लिख लेनी है, ठीक है। परसेंट मतलब दिया आपका सम, कोडेड फॉर्म है। एट द रेट मीन्स दिया नो, एक्सक्लेमेशन मतलब है सम नॉट, और क्वेश्चन मार्क का मतलब है ओनली ए फ्यू। ओनली ए फ्यू मींस कुछ पार्ट है कुछ पार्ट नहीं है। ओके सर, द स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू कंक्लूजन आपको दे रखे हैं। Assuming the given statement to be true, decide which of the following symbol in option should replace the blank. blank में कौन सा हम इसमें ऑप्शन पुट करें कि जो कंक्लूजन हमारे लॉजिकली फॉलो हो जाए। तो पहले जितना पार्ट दिया उसको बना लेते हैं। परसेंट का मतलब क्या है, सम, सम पेन पेंसिल। क्वेश्चन मार्क का मतलब ओनली इफ पेंसिल और स्केल। पेंसिल का कुछ पार्ट स्केल है कुछ पार्ट नहीं है। फिर ब्लैंक दे दिया, ब्लैंक में क्या आएगा नहीं मालूम। रेजर एट द रेट
कोई इरेजर मेरा क्रेयॉन नहीं है, और एक्सक्लेमेशन सम क्रेयॉन इज नॉट बुक। ठीक है सर, तो आप फिल करेंगे। पहले जैसे हमने पार्ट लिया, स्टार लिया, यहाँ पे स्टार अगर फिट करते हैं तो क्या स्केल स्टार, स्टार का तो ऑल स्केल इरेजर बन जाता सर। कोई इरेजर क्रेयॉन नहीं है, और क्रेयॉन का कुछ पार्ट मेरा बुक नहीं है, तो सम इरेजर इस पेंसिल हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। कोई स्केल मेरा क्रेयॉन नहीं है, हाँ सर। इरेजर का क्रेयॉन से लेने देना नहीं है तो स्केल का भी नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टार से तो मेरा आंसर आ रहा है, तो ए से तो आ रहा है सर। ए से अगर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर ई गया। डी में बोल रहा है ए एंड सी, तो आपको सी वाले पार्ट को भी चेक करना पड़ेगा, सी वाले पार्ट को भी चेक करना पड़ेगा। हाँ सर करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी के लिए तो करना पड़ेगा। सी वाले पार्ट में अगर हम परसेंट यहां पर लगाते, परसेंट का मतलब क्या, सम स्केल इज इरेजर बन जाता। कोई स्केल मेरा क्रेयॉन नहीं है, सम क्रेयॉन इज नोट बुक। तो आपसे बोलता है क्या सर, सम इरेजर इज पेंसिल हो सकता है, नो सर इरेजर पेंसिल के बीच में रिलेशन नहीं है, मतलब इससे मेरा आंसर नहीं आएगा सी वाले से। तो पहला पार्ट गया, आंसर विल बी ओनली ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या बोल रहे हैं कुणाल, बी से आपका आंसर आ रहा है, ए एंड बी, ए एंड बी तो ऑप्शन में नहीं है। फिर भी अगर आपका बी से आ रहा है तो आपके लिए बी चेक कर देते हैं, बट बी से आंसर नहीं आना चाहिए। एट द रेट का मतलब है नो, कोई स्केल मेरा इरेजर नहीं है। तो इतने ही पार्ट से क्या पेंसिल इरेजर के बीच में रिलेशन आ पाएगा, सम इरेजर इज पेंसिल तो नहीं आ रहा, तो इससे भी बात नहीं बनेगी। क्या नाम है आपका, कुणाल। क्लियर है भाई। सर आपकी कौन सी क्लास चल रही है, थंबनेल देखो ना मेरे भाई। मॉन्क बीच भी करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शाबाश, ट्राई कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये ब्लैंक कैसे हो गया यहाँ पर, वेट कीजिए एक सेकंड। एक सेकंड रुकिएगा, यूट्यूब पे तो सही चल रहा है, यहाँ पर कैसे ब्लैंक हो गया। अलाउ मी फ्यू सेकंड्स, थोड़ा समय दें। एक सेकंड दीजिएगा। नॉट फाइन, चलिए कोई दिक्कत नहीं कुणाल। अमित जी आप अपडेटेड रहिए टैली पर, सारी डिटेल्स वहां शेयर हो जाती है ना। जो भी टॉपिक में दिक्कत है मॉन्क बीस उसका नाम लिखे, आपको टॉपिक मिल जाएगा। चलिए आंसर बताएं शाबाश। आंसर बताएं शाबाश। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन सर, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन अगर इंक्लूड किया जाए स्टेटमेंट में, कंक्लूजन मेरा ठीक हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन जिसे हम इंक्लूड करें कंक्लूजन मेरा ठीक हो जाए। ठीक है सर, तो बोलता है सम बैकग्राउंड इज वाइट, कुछ बैकग्राउंड क्या है मेरा, वाइट है। नो ब्लैक इज ग्रीन, नो ब्लैक इज ग्रीन एक सेपरेट डायग्राम बनेगा सर। कौन सा ऑप्शन अगर मैं इंक्लूड करूं कि ये मेरा कंक्लूजन ठीक हो जाए, तो पहला क्या है सर हमारे पास, पहला पार्ट है सम व्हाइट इज ब्लैक, कुछ व्हाइट अगर मेरा ब्लैक होगा और कोई मेरा ब्लैक ग्रीन नहीं है,
अगर ये पार्ट हम लोग बनाते हैं दोस्तों, तो सम बैकग्राउंड इज नॉट ग्रीन, तो बैकग्राउंड ग्रीन में तो रिलेशन दिया ही नहीं है, नहीं बता सकते, तो फर्स्ट आंसर नहीं आएगा, फर्स्ट से नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 1 गया सर, ऑप्शन नंबर 3 गया, ई गया मतलब, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोलता है, नो व्हाइट इज ब्लैक, कोई व्हाइट मेरा ब्लैक नहीं है, कोई ब्लैक मेरा ग्रीन नहीं है, तो कुछ बैकग्राउंड मेरा ग्रीन ने रिलेशन दिया, नहीं दिया, तो सेकंड से भी आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी भी गया, सी को टिक करके चले जाओ, चेक कर लेते हैं। सी में क्या बोलता है, ऑल व्हाइट इज ब्लैक, सारा का सारा व्हाइट हमारा क्या सर ब्लैक है, और कोई भी ब्लैक हमारा ग्रीन नहीं है सर, तो इस वाले पार्ट में सम बैकग्राउंड और नॉट ग्रीन, बैकग्राउंड का जितना पार्ट ब्लैक में होगा वो तो ग्रीन नहीं होगा ना सर, क्योंकि पूरे के पूरे ब्लैक का ग्रीन से लेना देना नहीं है, आंसर आएगा थर्ड, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शाबाश, ट्राई कीजिए सभी लोग, कीप इट अप। समझ में आ गया, क्या नाम है, कुणाल, उषा, चलिए आंसर बताएं, शाबाश। आंसर बताएं, शाबाश, कीप इट अप। गुड आफ्टरनून सौरभ। लास्ट 20 सेकेंड्स। चलिए कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं डी, एंड सम ऑफ योर आंसरिंग ई ऑप्शन एज वेल। चलिए देखते हैं, परसेंट का मतलब सम दिया है सर, ग्रेटर का मतलब दिया सम नॉट, फॉरवर्ड इक्वेशन है, फॉरवर्ड कैसे, u2v दिया हुआ है, ठीक है। स्टार का मतलब दिया ऑल, लेस मीन्स नो, और कहीं पे एक्सक्लेमेशन वर्ड आएगा मीन्स पॉसिबिलिटी, अपने को क्या चाहिए, डज नॉट फॉलो, ठीक है सर। अगर कहीं पे एक्सक्लेमेशन यूज होता है इट मीन्स पॉसिबिलिटी, फॉर एग्जांपल यू परसेंट एक्सक्लेमेशन वी, तो सम यू बीइंग वी इज अ पॉसिबिलिटी, राइट सर। तो स्टेटमेंट अपने को दिया है कप स्टार, स्टार मीन्स ऑल, सारा का सारा कप हमारा क्या वॉच है सर। परसेंट सम वॉच इज इंक, ग्रेटर सम इंक इज नॉट कैट, कुछ इंक मेरा कैट नहीं है, ओके सर। क्या बोलता है आगे, वॉच परसेंट, कुछ वॉच मेरा कप है, हाँ सर वॉच का वाला पार्ट कप है, ये तो करेक्ट, अपने को चाहिए इनकरेक्ट। कुछ इंक मेरा वॉच है, हाँ सर है, ये भी करेक्ट है। कप लेस एक्सक्लेमेशन, लेस का मतलब क्या है, नो, कोई कप मेरा कैट नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है, यस सर, वी डू नॉट हैव एनी रिलेशन बिटवीन कप एंड कैट, सो ऑल कप बीइंग कैट, सम कप बीइंग कैट, नो कप बीइंग कैट, सब कप नॉट बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी, एवरीथिंग विल बी करेक्ट। अगर दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन नहीं दिया, सारे पॉसिबिलिटी सही मानी जाएगी, तो ये ठीक है। कैट ग्रेटर, कुछ कैट मेरे वॉच नहीं है, सर कैट और वॉच में रिलेशन दिया है, नहीं दिया, तो आप कह रहे हैं कुछ कैट मेरे वॉच नहीं है, ये बात क्या है, गलत है, तो जो गलत है वो मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछा था डज नॉट फॉलो कौन सा है, क्लियर हुआ, वेरी गुड श्रेय, ठीक है जी। आगे कैप कैट ग्रेटर, पर एक्सक्लेमेशन ग्रेटर का मतलब क्या, सम नॉट, और एक्सक्लेमेशन इंक, कुछ कैट मेरे इंक नहीं है, पॉसिबिलिटी है, यस सर, वी डू नॉट हैव एनी रिलेशन फ्रॉम कैट टू इंक,
तो ऑल कैट कैन बी इंक, सम कैट कैन बी इंक, नो कैट कैन बी इंक, सम कैट नॉट बीइंग इज अ पॉसिबिलिटी विल बी करेक्ट, तो पॉसिबिलिटी में हो सकता है। फ्रॉम टुमारो अंकुरिश, ठीक है जी, अभी यहाँ पे फोकस करेंगे हम लोग। ऑल गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। जी शाबाश, आंसर बताएं। एक आंसर आ रहा है ए, एक आ रहा है डी। गॉड ब्लेस यू सुप्रिया। लास्ट 20 सेकेंड्स, हरी आप। चलिए जल्दी आइए, शाबाश। क्या कहता है क्वेश्चन? सिंगल क्वेश्चन है? नहीं, अलग अलग है। देखो हैश एक से ज्यादा, हैश का मतलब दिया नो, परसेंट मतलब दिया ओनली अ फ्यू, आगे डॉलर मतलब दिया ऑल, एंड मतलब दिया है सम नॉट, और एट द रेट का मतलब दिया है सम। ठीक है सब देखो, लेकिन एक चीज नोट की, एक्स टू वाई सब फॉरवर्ड लेके यहाँ पर रिवर्स इक्वेशन, एंड में क्या है? रिवर्स इक्वेशन, ध्यान रखना एंड में रिवर्स लगेगा, ठीक है। और सम में रिवर्स का फर्क नहीं पड़ता। वाई सर? सम ए आर बी, सम बी आर एक ही बात होती है। नो ए इज बी, नो बी इज ए एक ही बात होती है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है सर। ओके, तो एक्सक्लेमेशन यहाँ पे स्टार, अगर स्टार कहीं पे लग गया मतलब पॉसिबिलिटी, जैसे एम हैश स्टार एन, हैश का होता है नो, कोई एम मेरा एन नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। पी डॉलर, डॉलर मतलब ऑल पी आर क्यू, परसेंट ओनली एफ यू, क्यू इज आर, क्यू का कुछ पार्ट आ रहा है सर, ये वाला पार्ट, रिमेनिंग पार्ट नहीं है। आर एट द रेट, सम आर इज एस, हैश नो एस एस टी, कोई एस मेरा टी नहीं है। ओके, बोलता आर एंड क्यू, एंड का मतलब सम नॉट लेकिन रिवर्स, तो इसको पढ़ेंगे सम क्यू इज नॉट आर। क्या पढ़ेंगे? सम क्यू इज नॉट आर। तो सर देखो क्यू का वाला पार्ट आर नहीं है, तो फर्स्ट तो मेरा करेक्ट है। फर्स्ट अगर करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी गया, ठीक है सर। टी डॉलर स्टार, डॉलर मतलब ऑल, स्टार मतलब पॉसिबिलिटी, सारा का सारा टी आर के अंदर जा सकता है, यस सर। ये टी वाला डायग्राम ऐसे बना देंगे, इन दोनों में रिलेशन नहीं है, इट मीन सेकंड वाला पार्ट भी क्या है? करेक्ट। 1 और 2 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए गया सर। आगे देखो, पी हैश स्टार टी, हैश का मतलब नो, स्टार पॉसिबिलिटी, कोई पी मेरा टी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है? हाँ सर है। वाई सर? बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी रिलेशन बिटवीन पी एंड टी, पी और टी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इफ देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स देन ऑल पॉसिबिलिटी कैन बी एग्जिस्ट। सम पी कैन बी टी, all p can be t, no p can be t, some p not being t is a possibility, everything will be correct। आंसर आएगा none of these all follow। गलती समझ में आ गई भैया? कंफर्म कर दीजिए, शाबाश। हाँ जी, आंसर विल बी ऑल फॉलो।
शिवानी जी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन, नो एसएसटी बना रखा है डायग्राम हमने, थोड़ा ध्यान से डायग्राम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्लियर है सभी को? कंफर्म कर दीजिए। सेकंड समझा दो। सेकंड में बोला टी डॉलर स्टार आर, डॉलर मतलब क्या था? ऑल, स्टार मतलब क्या था? पॉसिबिलिटी। क्या सारा का सारा टी आर के अंदर जा सकता है? टी आर के अंदर जा तो सकता है। डायग्राम आपको मैंने बना करके दिखाया तो सही, ये डायग्राम हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। आप जब भी पॉसिबल डायग्राम बनाते स्टेटमेंट के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। देखो अभी भी नो क्या कहते हैं, टी इज अभी भी बना हुआ है, नो एसएसटी अभी भी बना हुआ है ना, नो एसएसटी। तो सारा का सारा टी आर के अंदर जा सकता है ना। वी नीड टू लर्न हाउ टू मेक पॉसिबिलिटी। हमें पॉसिबिलिटी बनानी नहीं आती है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। क्लियर है शिवानी? क्लियर हो गया कुणाल, उषा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शाबाश, ट्राई कीजिए। Which course is best for a clerk? You can go for foundation course, प्रारंभ। God bless you, डेट काम आएगा, इटाची कॉन्फिडेंस आएगा। स्पीड बढ़ाएंगे, शाबाश, कीप इट अप, ऑल क्लियर, वेरी गुड। एक टाइम पे क्लास दो जगह चल रही है, पता है, यूट्यूब पे भी पेड पे भी, दोनों जगह मुझे कमेंट्रेट करने पड़ रहा है। आंसर दे रहे हैं, वी आर गेटिंग डिफरेंट आंसर, डी ई सी। ओके चलिए लेट्स हैव अ लुक। तो एल परसेंट, परसेंट का मतलब क्या दिया सर? परसेंट ओनली एफ यू, ओनली एफ यू एल आर एक्स, एल का कुछ पार्ट एक्स है सर, कुछ पार्ट नहीं है। फिर डॉलर, डॉलर मतलब नो, डॉलर मतलब ऑल, ऑल एक्स आर जेड। हैश नो जेड इज ई, फिर से डॉलर ऑल इज जी। ये आपका डायग्राम बना। बोलता है जेड डॉलर स्टार एल, डॉलर स्टार, डॉलर मतलब ऑल, सारा का सारा जेड मेरा एल के अंदर जा सकता है। यस सर, जैसे हम डायग्राम बनाते हैं, प्लीज पे अटेंशन। इफ आई से ओनली अ फ्यू ए आर बी, ए का कुछ पार्ट बी है, ए का कुछ पार्ट नहीं है, तो सारा का सारा बी ए के अंदर जा सकता है। कैसे? ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। अभी भी देखो ए का कुछ पार्ट बी है, कुछ पार्ट नहीं है। एंड इफ आई से ऑल बी आर सी, तो सारा का सारा सी भी ए के अंदर जा सकता है। कैसे? इस तरीके से चला जाएगा सर, है ना। तो यहां पर सारा का सारा एक्स एल के अंदर जा सकता है, जेड भी जा सकता है, दोनों जा सकते हैं। तो पहला क्या हमारा कंक्लूजन ठीक है। समझ में आई बात? हाँ जी, ऑल गुड। आगे जी हैश स्टार, हैश का मतलब क्या? नो, स्टार मतलब पॉसिबिलिटी। कोई जी मेरा एल नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है। यस सर, जी और एल में रिलेशन दिया है? नहीं दिया। सारा का सारा जी एल के अंदर जा सकता है, थोड़ा जा सकता है, हो सकता है थोड़ा ना जाए, हो सकता है कोई भी ना जाए। दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन नहीं है, सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ये करेक्ट है। जी हैश स्टार जेड, कोई जी मेरा जेड नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है? हाँ सर सही है। कैसे? जी का जितना पार्ट ई में वो तो जेड नहीं है। सम जी इज नॉट जेड, करेक्ट है। बट डू वी नो अबाउट द रिमेनिंग पार्ट? क्या हमें बाकी पार्ट के बारे में पता? नो, वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन। तो हो सकता है ना कि बाकी का पार्ट भी ना हो पॉसिबिलिटी में। यस सर, और अगर बाकी का पार्ट भी नहीं होगा
तो कोई भी जी जेड नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? सही होगी। आंसर आएगा नन ऑफ दीज ऑल फॉलो। आपका कंसेप्ट चेक हो रहा है सर, है ना? आपका क्या हो रहा है? कंसेप्ट चेक हो रहा है। जिस टॉपिक में दिक्कत है डेट कम, उस टॉपिक को सर्च कर लीजिए। बाय संजय सर। सर ये नो इज वाला केस समझा दो, इसमें बड़ा क्या नो इज वाला केस? व्हाट इज नो इज? मुझे समझाओ नो इज क्या होता है। नो इज तो मुझे भी नहीं पता भैया। शिवानी जी नहीं है, लेकिन आपका फाउंडेशन अभी वीक है। सम नोट में डाउट होता है प्लीज बता दीजिए। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं, दिक्कत क्या है, हम लोग हमारा बेसिक ही सही नहीं है ना, इसलिए हमें दिक्कत आ रही है। जिसको सम नोट में दिक्कत है सीख लो। अगर मैंने बोला ऑल ए आर बी, ठीक है, और मैंने बोला नो बी सी या फिर नो ए सी, अगर कभी भी क्वेश्चन में आपसे सम नॉट या फिर कैन नेवर बी के बारे में पूछेगा, सम नॉट या फिर कैन नेवर बी के बारे में पूछेंगे, तो अपने को क्या करनी है? ऑल की पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अगर ऑल की पॉसिबिलिटी है ये गलत, ऑल की पॉसिबिलिटी नहीं है ये सही। सर मतलब जैसे अगर मैं आपको यहां पर बोलूं सम बी इज नॉट सी या फिर सम बी कैन नेवर बी सी, तो आप चेक करो कि सारा का सारा बी सी के अंदर जा सकता है? नहीं जा सकता, ए नहीं जाएगा ना। तो ऑल की पॉसिबिलिटी क्या होगी? गलत। तो सम बी इज नॉट सी, सम बी कैन नेवर बी सी, ऑल बी कैन नेवर बी सी, क्या हो जाएगा? सही। सिंपल। सेकंड मैंने बोला सम सी इज नॉट बी, कुछ बच्चे इसको भी ठीक बोलते हैं, सम सी इज नॉट बी। चेक करो कि सारा का सारा सी बी के अंदर जा सकता है? पॉसिबिलिटी चेक करनी है। हाँ सर जा सकता है। कैसे जा सकता है? सी वाला डायग्राम हम लोग ऐसे बना देंगे भाई, इन दोनों में भी लेना देना नहीं है। ऑल की पॉसिबिलिटी है, सम नॉट गलत, ये गलत हो जाएगा। तो जब भी सम नॉट कैन नेवर भी बोले, ऑल की पॉसिबिलिटी चेक करो। ऑल की पॉसिबिलिटी है, सम नॉट गलत, ऑल की पॉसिबिलिटी नहीं है, सम नॉट कैन नेवर भी सही। सिंपल। क्लियर? सर ये नो एक्स इज वाई आ रहा हूं, समझ में आ गई बात? कंफर्म कर दीजिए सो दैट मैं आगे बढ़ सकूं। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक क्लासेस में मैंने 10 बार समझाया, और अभी हमारे टॉपिक का नाम है एडवांस कंसेप्ट। एडवांस कंसेप्ट में हम बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं। कमाल है ना? कमाल तो भाई। क्या बोल रहे हैं सर? नो एक्स इज वाई। हाँ तो क्या दिया है? एक्स हैश वाई का मतलब दिया नो एक्स इज वाई। तो कहीं पे अगर हैश आएगा जैसे जेड हैश ई है, तो मतलब नो जेड इज ई, इसका मतलब तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो इसको मतलब बताया कि इसका मतलब ये है। अगर कहीं पे मैं ए हैश बी लिखूंगा, तो जैसे नो एक्स इज वाई है तो नो ए इज बी होगा, वो तो रिप्रेजेंटेशन के लिए कोड आपको दिया है। इसका मतलब ये थोड़ी कि इसका इस्तेमाल करना एक्स और वाई इसमें ला करके अपने पटक देना है। जो एलिमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग आप रखेंगे ना। क्या नाम है? अमित राणा जी। आप सोच रहे हैं एक्स और वाई कहाँ चला गया? वाई थोड़ी आएगा जब आप ऑप्शन में वाई दिया ही नहीं है। वो तो इसका मतलब बताया कि हैश का मतलब ये है, नो है। पर्सन का मतलब ओनली या फ्यू है। वेरिएबल तो वो अपने अकॉर्डिंग रखेगा ना भाई, वेरिएबल तो अपने अकॉर्डिंग देगा। ए बी सी डी वो एक्स और वाई देगा, उसकी मर्जी है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, शाबाश। ट्राई कीजिए सभी। कोडिंग निकाल लीजिएगा। जिनको शॉर्ट ट्रिक करने की आदत है कोडिंग डिकोडिंग में, उनको मेहनत लगेगी यहाँ पर।
थैंक यू कुणाल। ये क्वेश्चन पहली बार देखा है, सही जगह से पढ़ोगे तो लेवल पता चलेगा ना क्या है। क्या नाम है आपका? सौरभ जी। चलिए, लास्ट मिनट वी हैव, हरी अप। अभी तो इसकी एक क्लास और होनी बाकी है। अभी आपको ये लेवल इतना शानदार लग रहा है तो नेक्स्ट क्लास में तो मजा ही आएगा आपको। उसमें मैच द कॉलम करेंगे, फिल इन द ब्लैंक करेंगे, न्यू पैटर्न करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। हरी अप, लास्ट 30 सेकेंड्स। मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे सामने है, उसकी चर्चा बाद में कर लेंगे। आरआरबी क्लर्क, चलिए लेट्स हैव अ लुक। आप लोग पता है दिक्कत क्या है ये यूट्यूब वाले बच्चों के साथ? ये क्लास पेड में भी चल रही है, पता है? डिफरेंस बताता हूं मैं आपको छोटा सा, आई विल टेक जस्ट 1 मिनट। वाईटी का बच्चे को ना बहुत दिक्कत है, वो 20 क्लास में वो इंटरप्ट करेगा, सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, मेरे से पजल नहीं बन रही, आप वहां क्लास कब लोगे, है ना, ये वाली पजल मेरे से नहीं बनती है, ये एग्जाम कब आएगा, नोटिफिकेशन। पेड वाला बच्चा ये सब फालतू बातें नहीं करता, उसको पता है कि अभी पढ़ना है, जब सब चीजें हो जाएंगी बाद में डिस्कस हो जाएगा। लेकिन हम लोग यूट्यूब वाले हम नहीं समझते ये चीजें, ये डिफरेंस है, पता है? वाईटी में टू द पॉइंट, पेड में टू द पॉइंट काम होता है, हर बच्चे का कमेंट पढ़ा, आंसर बताया, छुट्टी, आगे बढ़े, डाउट क्लियर। वाईटी पे बस कमेंट करते रहो, पढ़ो मत। 10 बार बोल चुका हूं कि एंड में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग सुनते ही नहीं है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में कोडिंग दे रखी है आपको, ऑल अमंग स्ट्रॉन्ग वर्क, फ्यू आर अमंग मैन। अमंग और अमंग कॉमन है सर, तो अमंग का कोड निकल जाएगा सर। हाँ सर, दोनों में है, क्या कॉमन है सर? हैश, तो अमंग का कोड आ जाएगा हैश। ऑल स्ट्रॉन्ग वर्क, ऑल का कोड निकाल सकते हैं सर? हाँ सर निकाल सकते, क्या आ जाएगा? एंड आ जाएगा सर। स्ट्रॉन्ग वर्क में वर्क का कोड आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा सर? परसेंट, एक्सक्लेमेशन में से एक्सक्लेमेशन आ जाएगा सर। और स्ट्रॉन्ग का कोड क्या आ जाएगा? परसेंट। फ्यू आर मैन, फ्यू आर मैन में मैन और मैन का कोड निकाल लेंगे सर, क्या जाएगा? एट द रेट। ठीक है, फ्यू आर में फ्यू का कोड निकल जाएगा सर, क्या जाएगा सर? फ्यू में दोनों में क्या कॉमन? इक्वल, तो आर का कोड क्या जाएगा सर? स्लैश। ओनली नो में नो का कोड निकाल लोगे सर, नो का कोड क्या जाएगा? डॉलर। इक्वल तो फ्यू का आ गया था, डॉलर, ठीक है। ओनली का कोड आ जाएगा माइनस, और मोर का कोड आ जाएगा प्लस। कोड सब कैसे हमें कंफर्म करके बताएंगे शाबाश। आई गेस कोड तो सबने निकाल लिए होंगे, है ना? स्टेटमेंट दे रखी है, डायरेक्ट नहीं दे रखी है ना। माइनस प्लस आपका स्लैश और एक्सक्लेमेशन। माइनस का मतलब क्या था? ओनली, ओनली। प्लस का मतलब क्या है? मोर आर वर्क, ओनली मोर आर वर्क। क्या बोला? ओनली मोर आर वर्क, तो डायग्राम बनेगा ऑल वर्क आर मोर। क्या बनेगा? ऑल वर्क आर मोर। रिवर्स बनता है, वर्क का किसी से लेना देना नहीं होगा। इक्वल प्लस, इक्वल फ्यू, प्लस का मतलब क्या है? फ्यू, वेरी प्लस, मोर आर मैन, कुछ मोर मेरे क्या है? मैन है। एंड ऑल मैन आर स्ट्रॉन्ग, सारे के सारे मैन क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ये हमारा क्या बना? स्टेटमेंट ड्रॉ हो गया सर, कोडेड फॉर्म में। अब कंक्लूजन चेक करना है, क्या बोलता है? डॉलर। डॉलर मतलब क्या है सर? हमारे पास नो एक्सक्लेमेशन, नो वर्क आर, कोई वर्क मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है सर, वर्क का किसी से रिलेशन नहीं होगा, ओनली की कंडीशन लगी है तो वर्क स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। फर्स्ट वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर डी गया। ठीक है,
इक्वल प्लस, इक्वल मतलब फ्यू, फ्यू प्लस का मतलब क्या है, मोर आर स्ट्रॉन्ग, कुछ मोर मेरे स्ट्रॉन्ग है, हाँ सर है, ये वाला पार्ट है। सेकेंड इज करेक्ट, 1 and 2 करेक्ट आ गया, 1 गया, 5 गया, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस वाले पार्ट को देख लेते। एंड मतलब ऑल मैन आर वर्क, सारे के सारे मैन मेरे वर्क है, नहीं सर मैन वर्क नहीं है, आंसर आएगा 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया मेरे भाई? कुणाल समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा? देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट सवाल पूछा भाई ने हमारे पेपर में, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है नहीं? यही तो दिक्कत है यूट्यूब पे। इसका कोड निकाल सकते हैं, डॉलर एट द रेट एक्सक्लेमेशन। डॉलर का मतलब क्या है? नो एट द रेट मैन एक्सक्लेमेशन वर्क, नो मैन वर्क, नो मैन वर्क, ऑप्शन नंबर 3 डन है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए शाबाश, ध्यान से कीजिएगा। अगर आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो मतलब मान के चलिए आप रेगुलेटरी के साथ साथ बैंकिंग का कोई भी एग्जाम देंगे, आप सबकी तैयारी कंप्लीट आपकी हो जाएगी। मोर पॉसिबिलिटी के उसमें भी आ सकती है, किसके उसमें? लास्ट 15 सेकेंड्स, हरी अप। आंसर दे रहे हैं, ए सी डी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है डज नॉट फॉलो, जो गलत है वो आंसर होगा। सम पी आर क्यू, कुछ पी हमारा क्यू है। ओनली इफ यू क्यू इज आर, क्यू का कुछ पार्ट आर है कुछ पार्ट नहीं है सर। ऑल क्यू इज है, सारा का सारा क्यू हमारा क्या है, एस है सर। ऑल पी बीइंग आर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, अगर किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी है तो नॉट अ पॉसिबिलिटी क्या होगा, गलत। अगर किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो नॉट अ पॉसिबिलिटी क्या होगा, करेक्ट। आप चेक कीजिए, सारा का सारा पी आर के अंदर जा सकता है, हाँ सर जा सकता है। किस तरीके से सर? आर वाला डायग्राम लोग ऐसे बना सकते हैं, ओनली एफ यू क्यू इज आर का ऐसे बन जाएगा पेयर। तो पॉसिबिलिटी अगर है नॉट अ पॉसिबिलिटी गलत, तो पहला मेरा गलत आ जाएगा सर, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। क्लियर है भाई? सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, सम क्यू नॉट बीइंग पी इज अ पॉसिबिलिटी। सर क्यू को वाला पार्ट पी है, बट डू वी नो अबाउट द रिमेनिंग पार्ट? नो सर। तो रिमेनिंग पार्ट हो सकता है ना क्यू का पी ना हो, तो सम क्यू नॉट बीइंग पी इज अ पॉसिबिलिटी क्या होगा, करेक्ट। तो ये मेरा गलत आ रहा है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, ऑल गुड। डाउट है तो बताएं साविश, समझ में आ रही है बात? जो गलत है वो आंसर है। सो रीड द डायरेक्शंस एज वेल एज ऑप्शंस वेरी केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
क्या कहता है क्वेश्चन, इन ईच क्वेश्चन बिलो 3 स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन 1 and 2, ठीक है। इसमें भी डज नॉट फॉलो बताना है। ईच ARB 100% BRA, सारा का सर A मेरा B है, सारा का सारा B और B इक्वल टू A है, तो A और B की वैल्यू बराबर होगी ना सर, तो कॉमन डायग्राम बनेगा। क्या बनेगा? कॉमन डायग्राम बनेगा। रेयरली XRB और फ्रीक्वेंटली XRY, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, शेल्डम, ओकेजनली, सम, ठीक है जी। सम Y इज ए, कुछ Y मेरा A है, नहीं है सर, गलत। कुछ B मेरा Y नहीं है, कुछ B मेरा Y नहीं है, तो B और Y में रिलेशन मालूम है सर, नहीं, ये भी गलत। दोनों गलत आ रहे हैं, आंसर आएगा बोथ 1 and 2 फॉलो कर रहे हैं किसको? डज नॉट फॉलो को, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर E। क्लियर हुआ सर? हाँ जी, समझ में आ रही है बात? कंफर्म कर देंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शाबाश, ध्यान से करेंगे। आंसर दे रहे हैं डी, कुछ लोग दे रहे हैं सी। क्वेश्चन में आपसे बोला है क्या सर? डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डज नॉट फॉलो एंड डेफिनेटली डज नॉट फॉलो? इन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वी हैव टू चेक पॉसिबिलिटी एज वेल। जब क्वेश्चन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो का होगा, उसमें हमें पॉसिबिलिटी भी चेक करनी है कि पॉसिबिलिटी भी गलत होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला सम ARB सम BRC, अब यहां पे मैंने आपको बोला सम ARC, अब सम ARC क्या है? फॉल्स है, लेकिन ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं है सर। क्यों? हो तो सकता है, कुछ AC हो तो सकता है। डेफिनेटली फॉल्स तब होगा जब पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट ना करे, तो ये फॉल्स तो है लेकिन डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। डेफिनेटली फॉल्स होने के लिए पॉसिबिलिटी भी गलत होनी चाहिए। बात समझ में आई? हाँ जी, क्लियर है भाई? दिमाग दौड़ा है ना? चलो आई गेस थोड़ा तो दौड़ा होगा, समझते हैं। क्या बोलता है भाई? क्वेश्चन कहता है ऑल पेंसिल आर बास्केट, सारा का सारा पेंसिल क्या है? बास्केट है। नो बास्केट इज पोस्टर, कोई बास्केट हमारा पोस्टर नहीं है। ऑल पोस्टर आर शर्ट, तो बोलता सम शर्ट आर नॉट बास्केट, शर्ट मेरा बास्केट नहीं है कुछ। हाँ सर, शर्ट का जितना पार्ट पोस्टर में वो बास्केट नहीं है, ये तो करेक्ट है, दिस इज ट्रू। ओके, सम शर्ट आर पोस्टर, यस सर, शर्ट का वाला पार्ट पोस्टर, दिस इज ट्रू। ऑल बास्केट आर शर्ट, सारा का सारा बास्केट शर्ट है, नहीं सर, फॉल्स है। पॉसिबिलिटी चेक करो, लेकिन हो तो सकता है। हाँ सर, कैसे? ऐसे हो सकता है, सारा का सारा बास्केट शर्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है तो फॉल्स है। डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। डेफिनेटली फॉल्स तब होगा जब पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। जो डी आंसर दे रहे थे सबका गलत है सर। ऑल शर्ट और बास्केट, सारा का सारा शर्ट बास्केट नहीं है सर, हो सकता है। सारे के सारे शर्ट को बास्केट के अंदर डालोगे तो पोस्टर भी जाएगा, जबकि पोस्टर का बास्केट से लेना देना नहीं है। तो फोर्थ वाला क्या है? डेफिनेटली फॉल्स है। ठीक है जी,
नो पेंसिल इज पोस्टर, ये तो ट्रू है सर, बास्केट का लेना देना नहीं है तो पोस्टर का भी नहीं होगा, आंसर आएगा ओनली फॉर ऑप्शन नंबर ई। अगर आपसे पूछता फॉल्स बताइए तो आंसर होता है 3rd and 4, बट आपसे पूछा डेफिनेटली फॉल्स तो आंसर आएगा ओनली 4। इसका मतलब है डेफिनेटली फॉल्स के क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी भी गलत होनी चाहिए, ये हमें चेक करना है। समझ में आ गई बात? कंफर्म कर दो। हाँ जी डी वालों, दिमाग दौड़ा कि नहीं दौड़ा? प्रणाम शुभम, समझ में आ गई बात? 3 समझा दीजिए। सारा का सारा बास्केट शर्ट है, देखने में लग रहा है बास्केट शर्ट नहीं है, तो ये फॉल्स है, हम भी तो बोल रहे हैं फॉल्स है रंजन। लेकिन मैंने आपसे फॉल्स पूछा या डेफिनेटली फॉल्स पूछा? डेफिनेटली फॉल्स पूछा है, तो डेफिनेटली फॉल्स तब होता है जब पॉसिबिलिटी गलत हो। तो इसकी पॉसिबिलिटी चेक करो, सारा का सारा बास्केट शर्ट के अंदर जा सकता है? हाँ सर, ये डायग्राम शर्ट वाला मैं से बना सकते हैं, जा सकता है ना। स्टेटमेंट देख लो, अभी भी सारी की सारी सेम है। ऑल पेंसिल आर बास्केट, नो बास्केट इज पोस्टर, ऑल पोस्टर आर शर्ट, अभी भी एज इट इज है, एज इट इज, उसमें हमने कोई छेड़खानी नहीं की। और इसकी अगर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है तो डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। डेफिनेटली फॉल्स तब होता है जब पॉसिबिलिटी गलत होती है, इसकी तो पॉसिबिलिटी है। दिक्कत क्या है ना, हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट विदाउट वेन डायग्राम या उस तरीके से सीखा है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं, हम पॉसिबिलिटी चेक ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ब्रेन को उस तरीके से हमने कभी ट्रेन ही नहीं किया। डन, समझ में आ गई बात? कंफर्म कर दो भाई। कुणाल समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, ट्राई करेंगे। आंसर बताया नेक्स्ट क्वेश्चन का, शाबाश। लास्ट 30 सेकेंड्स। टेन सेकेंड्स। Majority answering option number C. Let's have a look. All circle or spheres, क्वेश्चन वो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो पूछा आपसे। सारा का सारा सर्कल क्या है? स्फेयर्स है। सारा का सारा स्फेयर क्या? रेक्टेंगल है। नो रेक्टेंगल इज पिरामिड, नो पिरामिड इज ट्रायंगल। और ट्रायंगल बीइंग सर्कल, सारा का सारा ट्रायंगल सर्कल के अंदर जा सकता है? जा सकता है, ये ट्रू है सर। कैसे जा सकता है, बना करके दिखाएं। ट्रायंगल वाला डायग्राम लोग ऐसे बना सकते हैं, इन दोनों में लेना देना नहीं है, बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर पहला सही है तो ये आंसर नहीं होगा। सारा का सारा रेक्टेंगल ट्रायंगल है सर, देखने में लग रहा नहीं है, फॉल्स है, लेकिन डेफिनेटली फॉल्स नहीं है सर। क्यों? सारा का सारा रेक्टेंगल ट्रायंगल के अंदर जा सकता है, अगर पॉसिबिलिटी है तो डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। ठीक है जी, तो सेकंड वाला भी करेक्ट है, तो ये आंसर में काउंट नहीं होगा। मतलब वैसे फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। सम सर्कल और पिरामिड, सर अगर बाहर वाले सर्कल का किसी से लेना देना नहीं है तो अंदर वाले का भी नहीं होगा, तो ये क्या है? डेफिनेटली फॉल्स है। और ऑप्शन में कुछ हमें पेयर नहीं दिया कि भाई 3 and 4, 3 and 5, तो ऑप्शन नंबर
थर्ड मेरा आंसर काउंट हो जाएगा, है ना। डी में चेक कर सम रेक्टेंगल आर सर्कल है, हाँ सर रेक्टेंगल का एला पार्ट सर्कल है, ट्रू है। नो पिरामिड इज स्फीयर, कोई पिरामिड स्फीयर नहीं है सर, बाहर वाले सर्कल का लेना देना नहीं, अंदर वाले का भी नहीं होगा, ये होगा ट्रू। अगर क्वेश्चन होता फॉल्स का तो मेरा आंसर होता ओनली 2 and 3। एक चीज प्यारी सी समझना, अगर कोई चीज डेफिनेटली गलत है, अगर कोई चीज डेफिनेटली गलत है तो वो फॉल्स होगी, बट अगर कोई चीज फॉल्स है वो डेफिनेटली फॉल्स तब होगी जब उसकी पॉसिबिलिटी भी गलत होगी। कंटिन्यू दिस सीरीज, ये एक दो क्लासेस ही आपकी फ्री हैं यूट्यूब पर, उसके बाद क्लासेस आपके पेड उसमें होगी, बैचेस में। लिंक आपको मैंने कमेंट सेक्शन में पिंड है, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलेटरी ग्रेड बी का जो करना चाहता है कोड अप्लाई कर लीजिएगा SANJ। इसके 2 सेशंस आई गेस यूट्यूब पर फ्री होंगे, नेक्स्ट सेशन भी होगा, उसके बाद ये पेड क्लासेस में होगा। क्या सबको क्लियर हो गया? डाउट है तो कंफर्म कर दीजिए। क्लियर? ऑल गुड। सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है? अभी आंसर नहीं देना उसका आंसर मुझे कमेंट में देना, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और लिखना मत भूलिएगा, ओनली कंसेप्ट, नो रट्टाफिकेशन। सबको शेयर कर देना। एक सेशन और होगा आपका जिसमें हम लोग क्या करेंगे, और भी बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? कोड अप्लाई कर लीजिएगा SANJ। किसी को कोर्स लेना हो तो नेक्स्ट सेशन जब होगा उसमें हम करेंगे आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? मैच द कॉलम करेंगे, ठीक है? रिवर्स से लॉक्स करेंगे और न्यू पैटर्न करेंगे। ये नेक्स्ट सेशन में 4 चीजें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? काफी सारी टाइप्स ऐसे होंगे जो आपने कभी देखी भी ना हो। ऑल गुड, एवरीथिंग इज क्लियर? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, ठीक है? तो आंसर और क्वेश्चन का आंसर फीडबैक दोनों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सबको शेयर जरूर कीजिएगा। 2 क्लासेस के बाद आपकी क्लासेस पेड में होंगी, तो किसी को भी बैच लेना हो तो कोड मैंने नीचे दिया, उसको अप्लाई कर लीजिएगा और सबको शेयर कर देना। सर मॉक में मार्क्स का बता दीजिए प्लीज। हाँ, मॉक में मार्क्स के लिए क्या करना है, देखो पहले तो मॉक को एनालाइज करना सीखो, ये नहीं कि आप क्या करते हो रैंडम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? हमेशा पहले पेपर को स्कैन करो, मिसलिनियस पार्ट पहले करो, स्लॉग्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, डूएबल उसको पहले करो, वर्ड फॉर्मेशन स्किप कर सकते हो, BR में दिक्कत होती है बाद में करो। उसके बाद अपने को पजल पे जाना है। पजल में भी वो पार्ट पहले करना है, वो पजल जिससे आप ज्यादा फैमिलियर हो। पजल की कंडीशन को एक साथ नोट करो, सेपरेट मत करो। सेम टाइप ऑफ वेरिएबल को जहां से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है वहां से स्टार्ट करो। पेपर हो जाने के बाद, मॉक हो जाने के बाद जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसको ठीक करो, क्यों गलत हुए, और जो अनअटेम्प्टेड उसको अटेम्प्ट करके देखो, हो सकता है कोई क्वेश्चन डुएबल हो, अदरवाइज नेक्स्ट मॉक में फिर से आप उसे स्किप कर दोगे। शाबाश, ट्राई कीजिए। कल का होमवर्क भी था, है ना? नहीं क्या नाम है आपका, से माय नेम। चलिए, एक्सक्लूसिव कोर्स अभी नहीं है सुप्रिया जी। चलिए ट्राई कीजिए, शाबाश। अभी तो नहीं, प्रियांशु जब भी आएंगे विल लेट यू नो। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए।
गुड नोन, गुड नोन. Last 30 seconds. पेड कोर्स कैसे ज्वाइन करना है? अभी लिंक पिन हो जाएगा, डोंट वरी, आई पिन द लिंक. अभी कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे. और कल की क्लास अगर आप देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी पिंड है ना? तो अभी मैं दोबारा कर दूंगा, अदरवाइज आप कल की क्लास से भी वहां से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. क्या नाम है आपका? चिराग. चलिए देखते हैं क्वेश्चन. अब ये देखो, कल का होमवर्क का क्वेश्चन था, हम लोगों ने नहीं किया है ना? मतलब पूरे 24 घंटे हो गए, बट हमारे पास थोड़ा सा टाइम नहीं था कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लिख लें, है ना? बहुत बढ़िया. तो ये कोडिंग के साथ क्वेश्चन है. नो रैपिड कार रोड, ऑल रोड आर ट्रैक. तो रोड और रोड कॉमन दिख रहा है सर आपका, तो रोड का कोड हम लगा सकते हैं जो दोनों में कॉमन हो, विच इज 2. ओके सर. नो रैपिड कार, रैपिड और रैपिड का कोड निकल जाएगा सर, क्या हो जाएगा सर? 5. नो कार में कार का कोड निकल जाएगा सर, विच इज 1, विच इज 1. तो नो का कोड क्या आ जाएगा? 4. नो का कोड 4 आ जाएगा. ऑल आर ट्रैक में ट्रैक का कोड निकाल लोगे सर, तो ट्रैक का कोड क्या आएगा? 6 आएगा सर, 6. ठीक है जी. तो ओनली का कोड क्या आएगा? 9. ओनली स्टैंड फॉर 9. ऑल आर में ऑल का कोड निकाल लोगे सर, विच इज 3. तो आर का कोड क्या आएगा सर? 7. और सम का कोड क्या आएगा सर? 8. राइट. तो आपके कोड निकल गए. 8675. सम ट्रैक आर रैपिड. कोई ट्रैक मेरे रैपिड है? सम ट्रैक आर रैपिड. आगे 4571. नो रैपिड आर कार. कोई रैपिड मेरा कार नहीं है सर. फाइन. 323 मीन्स ऑल रोड आर कार. सारे कैसे? रोड मेरी कार है. ये आपका क्या बन गया सर? स्टेटमेंट बन गया. ठीक है सर. क्या बोलता है क्वेश्चन? 4275. नो रोड आर रैपिड. कोई रोड मेरा रैपिड नहीं है. सही है सर. अगर कार का लेना देना नहीं है रैपिड से, तो रोड का भी नहीं होगा, क्योंकि बाहर वाले सर्कल का लेना देना नहीं, अंदर वाले का भी नहीं होगा. 8176. 8 का मतलब क्या है? सम कार आर ट्रैक. कुछ कार मेरे ट्रैक है? नहीं सर, नहीं. आंसर आएगा ओनली 1. ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये कल के होमवर्क का क्वेश्चन था. वेरी गुड, B9. चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन आंसर बताएं. शाबाश. आई होप आप लोगों ने कोडिंग लिख ली होगी. आई होप सो. ठीक है. कोर्स का लिंक पिन कर दिया गया दोस्तों, जिससे भी कोर्स लेना हो आप ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए ट्राई कीजिए. शाबाश. आंसर बताएंगे सभी. कीप इट अप. इससे साफ साफ पता चल रहा है कि हम लोगों ने कोड भी नहीं निकाले हैं, है ना? बहुत बढ़िया. सत्य आंसरिंग ऑप्शन नंबर 4D. ओके. देखो भाई, अगर आप चीजें नहीं सुन रहे हैं और उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं. ठीक है. बाकी मैं समझा ही सकता हूं आपको. 8175. सम कार
आर रैपिड, कुछ कार मेरे रैपिड है, थ्री फाइव सेवन टू ऑल रैपिड आर रोड, सारे के सर रैपिड मेरे रोड है। 4672 नो ट्रैक आर रोड, कोई ट्रैक मेरा रोड नहीं है। ये आपका बन गया स्टेटमेंट। बोलता है 8172 81 सम कार आर रोड, कुछ कार मेरे रोड है सर, हाँ सर कुछ कार मेरे रोड है, पहला तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गया, है ना, ऑप्शन नंबर ई गया। 4576 नो रैपिड आर ट्रैक, कोई रैपिड मेरा ट्रैक नहीं है, हाँ सर रोड का लेना देना नहीं है तो रैपिड का भी नहीं होगा, सेकंड वाला भी करेक्ट है, 1 एंड 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ये गया, ऑप्शन नंबर ये भी गया, डी को टिक करके भाग जाओ। आगे क्या बोलता है 8671 8 मीन सम ट्रैक आर कार, कुछ ट्रैक मेरे कार है नहीं से ट्रैक और कार में रिलेशन नहीं दिया है, थर्ड विल बी इनकरेक्ट। ठीक है जी, ऑल गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल है, मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन को करने में। 3 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, चलिए दिखाइए आपको कितना सिलोजिज्म आता है। चलिए ट्राई कीजिए, शाबाश, कीप इट अप। हेलो आकाश। Begin and do refresh once everything is perfect.
लास्ट 30 सेकेंड्स, हरी आप। 30 सेकेंड्स वी हैव, जल्दी कीजिए, शाबाश। चलिए देखें सवाल, लेवल देखते ही भागना चालू कर देते हैं, फिर सोच रहे हैं कि हम ग्रेड बी का एग्जाम निकालेंगे, हम SBI PO IBPS PO मेंस का एग्जाम निकालेंगे। ऐसे थोड़ी निकलता है एग्जाम भाई, है ना, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आओ समझते हैं, पहले पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ थीम क्या है क्वेश्चन की, उसके बाद आते हैं रिमेनिंग पार्ट पे, ठीक है। A@BC का मतलब है ऑल BR से ऑल BRA ऑल CRA, मतलब अगर A@BC है तो व्हाट डज इट मीन, ऑल B एंड CRA लिख के छोड़ दो, अदरवाइज आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये डॉट डॉट BC का मतलब है सम B एंड CRA, और रिवर्स में क्वेश्चन चल रहा है, देख रहे हो, सारा क्वेश्चन रिवर्स में चल रहा है फिलहाल के लिए। एक्सक्लेमेशन का मतलब है नो, डजंट मैटर फॉरवर्ड बैकवर्ड, बिकॉज सम नो इज बी नो बी इज ए, एक ही बात है। $, सम BRA सम BR नॉट A, व्हाट डज इट मीन, ओनली अ फ्यू, लेकिन क्या है रिवर्स में, ओनली अ फ्यू रिवर्स में, सम BRA सम BR नॉट A, ओनली अ फ्यू BRA, परसेंट मतलब सम, स्टार मीन्स ऑल, प्लस मीन्स पॉसिबिलिटी, और कहीं पर एक्स का साइन है तो उसका मतलब है डेफिनेटली नॉट, ठीक है, इसका मतलब है डेफिनेटली नॉट, ये एक्स वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब डेफिनेटली नॉट है। अगर प्लस कहीं पर लगेगा तो पॉसिबिलिटी कंसिडर करना है, एक्स लगेगा तो डेफिनेटली नॉट कंसिडर करना है। A स्टार प्लस बी, ऑल BR A इज अ पॉसिबिलिटी, प्लस मीन्स पॉसिबिलिटी, स्टार मीन्स ऑल। A स्टार एक्स भी मतलब ऑल BR डेफिनेटली नॉट A, तो एक्स मतलब क्या है डेफिनेटली नॉट, ऑल गुड। चलो आगे क्या कहता है सर, विच द फॉलोइंग, एक आपको एक स्टेटमेंट दिया है, पहले स्टेटमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। डी स्टार के, स्टार मीन्स ऑल, तो ऑल के आर डी, सारा का सारा के हमारा क्या है डी है सर। फिर के @H है, @ का मतलब क्या था, ऑल बी एंड CRA, तो ऑल HR के ऑल MR के, ऑल H एंड MR के बन जाएगा सर, ऑल HR के ऑल MR के, है ना। फिर M एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मतलब नो, कोई M मेरा W नहीं है, नो M इज W, W परसेंट सब W T, फिर B@I IP और P एक्सक्लेमेशन T, एक्सक्लेमेशन मतलब नो, कोई P मेरा T नहीं है। B@IP, मतलब ऑल IRB ऑल PRB, ऑल P एंड IRB। डायग्राम सबका सेम बना है, कंफर्म करके बताएंगे, शाबाश। हाँ जी, ऑल गुड, मजा आ रहा है लेवल में, ऑल सेट, बहुत बढ़िया। नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड बी एडेड टू द ओरिजिनल स्टेटमेंट, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट में हम क्या ऐड करें कि मेरा B%D सही हो जाए, B%D मतलब सम B इज D हो जाए, ये ऐसा कुछ बन जाए, तो क्या ऐड करें, ठीक है जी। आइए, स्टेटमेंट नंबर 1 से I स्टार P परसेंट W, स्टार मीन्स ऑल, तो ऑल PRI सारा का सारा P अगर मैं I बना दूं ऐसे बन जाएगा, ठीक है। P पर कुछ P मेरा W बना दे, तो P को W बना दो, सब कुछ P मेरा W हो जाएगा, लेकिन क्या BOD में रिलेशन स्टैब्लिश कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो 1 से तो आंसर नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर A गया, ऑप्शन नंबर D गया, सिंपल है ना। अपने को BOD के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। P%H, कुछ P मेरा H है, अगर कुछ P मेरा H है, समझना मेरे भाई, अगर कुछ P मेरा H है तो ये वाला डायग्राम ऐसे बना सकता हूँ, P और H वाला, हाँ सर P ऐसे हो जाएगा, आई साइड में ऐसे रख दो, तो सारा का सारा P मेरा क्या था B था, तो B को मुझे कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा,
इन दोनों में भी लेना देना नहीं है, तो कुछ बी मेरा डी हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, सेकंड वाले से तो आंसर आ रहा है ना, मतलब ऑप्शन नंबर सी गया। लास्ट में बोलते हैं 2 और 3, तो थर्ड वाले को चेक करना पड़ेगा, आइए थर्ड वाले को चेक करते हैं। थर्ड में बोलता है सर क्या, डी डॉट डॉट टी डब्ल्यू, तो सम टी आर डी सम डब्ल्यू आर डी, कुछ टी मेरे डी है कुछ डब्ल्यू मेरे डी है, तो बी और डी का तो रिलेशन नहीं बना, थर्ड से आंसर नहीं आएगा, आंसर विल बी ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक कर देना भाई। अजी क्लियर है, B9 सिंस कुणाल आकाश, ऑल गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट पार्ट, चलो आंसर बताओ शाबाश। आई होप डायग्राम सबने बनाया होगा, चलिए आंसर बताएं, कीप इट अप। आंसर बताएं शाबाश। सम ऑफ यू आर आंसरिंग ऑप्शन नंबर डी, देखें डी आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे, डायग्राम तो सेम है, डायग्राम में तो चेंजेस नहीं है अपने, डायग्राम सेम है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, जो स्टेटमेंट हमने बनाया उसमें से क्या सही है। बोलता है आई परसेंट प्लस डब्ल्यू, पहले लिख दो यहां पर क्या क्या है अपने पास, आई परसेंट प्लस डब्ल्यू है, उसके बाद क्या है टी डॉट डॉट प्लस एच एम टी, उसके बाद अपने पास डब्ल्यू स्टार एक्स के, तो आई परसेंट प्लस डब्ल्यू, परसेंट मतलब सम, प्लस मतलब पॉसिबिलिटी, कुछ डब्ल्यू मेरे आई हो सकता है, हाँ सर डब्ल्यू और आई का रिलेशन बन सकता है, जो आई हम यहां बना सकते हैं कुछ उस तरीके से बन सकता है भाई, बी ऐसे बन जाएगा है ना, तो कुछ डब्ल्यू आई हो सकता है, हाँ सर ये बात तो ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल ठीक है भैया, पहला ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर ई गया, बहुत बढ़िया। टी ई डॉट डॉट प्लस एच एम, सम एच आर टी सम एम आर टी, पॉसिबिलिटी है, कुछ एच मेरे टी हो सकते हैं, हाँ सर हो सकते हैं, कुछ एम मेरे टी हो सकते हैं, हाँ सर हो सकता है, जो टी वाला डायग्राम हम लोग ऐसे बना दें, हाँ सर बन सकता, तो ये बात भी ठीक है। 1 और 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए भी गया सर। अब कुछ लोग डी आंसर दे रहे हैं, बी नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। डब्ल्यू स्टार एक्स के, एक्स का मतलब क्या था, डेफिनेटली नॉट, स्टार का मतलब ऑल के आर डेफिनेटली नॉट डब्ल्यू, सारा का सारा के डेफिनेटली डब्ल्यू नहीं है, सही बात है ना सर, क्या सारा का सारा के डब्ल्यू के अंदर जा सकता है, नहीं सर ये वाला एम वाला पार्ट नहीं जाएगा, तो ऑल के आर डेफिनेटली नॉट डब्ल्यू, ये बात तो ठीक है ना सर, के का जितना पार्ट एम में है वो तो डब्ल्यू नहीं है, तो थर्ड वाला भी क्या है करेक्ट है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल आर ट्रू। समझ में आई बात, दिमाग के धागे खुले, कंफर्म कर दीजिए शाबाश, वेरी गुड B9। अरे बंधुओं समझ में आई बात, अजी वेंकी पूजा आकाश सत्या राम्या रंजन सुप्रिया चिराग, क्लियर हुआ, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन, चलिए आंसर बताएं, डायग्राम सेम है, इनमें से कौन सा कंक्लूजन ठीक होगा अगर आर स्टार आई ओ एक्सक्लेमेशन पी सही है। चलिए शाबाश,
Last 30 seconds, hurry up. आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ई. सम ऑफ यू आर आंसरिंग डी ऑल्सो. चलिए, तो वो अगर आर स्टार आई ओ एक्सक्लेमेशन पी सही है, आर स्टार आई ओ एक्सक्लेमेशन पी, आर स्टार आई ओ एक्सक्लेमेशन पी, अगर ये बात सही, स्टार का मतलब क्या था, ऑल, तो ऑल आई इज आर, सारा का सारा आई मेरा आर है, अगर ये बात सही है. और क्या बोलता, ओ एक्सक्लेमेशन पी, कोई ओ मेरा पी नहीं है, कोई भी ओ मेरा पी नहीं. अगर ये दोनों बातें ठीक है तो इनमें से कौन सा सही है. पहला बोलता है आपको आई परसेंट ओ बी एक्सक्लेमेशन ओ, आई परसेंट ओ बी एक्सक्लेमेशन ओ. परसेंट मतलब क्या था, सब कुछ आई मेरा ओ है, नहीं है सर. बी एक्सक्लेमेशन, कोई बी मेरा ओ नहीं है सर, बी का जितना बार पी में वो ओ नहीं है, बाकी का नहीं पता, तो 1 और 2 तो इनकरेक्ट हो गए सर. पी स्टार आर, आर परसेंट एक्सओ, पी स्टार आर, आर क्या था, परसेंट एक्सओ, परसेंट एक्सओ, पी स्टार आर, और स्टार मतलब ऑल आर आर पी है सर, सारा का सर आर मेरा पी है, नहीं सर ये भी नहीं है. आर परसेंट एक्स ओ, तो एक्स का मतलब डेफिनेटली नॉट, परसेंट मतलब सम, सम ओ इज डेफिनेटली नॉट आर, कुछ ओ मेरे डेफिनेटली आर नहीं है सर, और आर में रिलेशन दिया ही नहीं, हाउ कैन वी से, सारा का सर ओ आर के अंदर जा सकता है, कुछ को मना नहीं कर सकते, ये भी गलत. ई को टिक करके भाग जाओ. क्या है, बी स्टार प्लस आर, बी स्टार प्लस आर, स्टार का मतलब क्या था सर, ऑल, प्लस मतलब पॉजिटिव, सारा का सर आर मेरा बी के अंदर जा सकता है, जा सकता है सर. आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर. मजा आया सर, लेवल सेट है. हाँ जी, ऑल गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े. चलिए शाबाश, आइए आते हैं रिवर्स सिलोजिज्म की ओर, ट्राई कीजिए. शाबाश, वेरी गुड. B9 सीखने को मिला, बढ़िया बढ़िया, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी. और बैच में अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे एडवांस इनइक्वालिटी, तो किसी को भी पढ़ना हो तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा दोस्तों, आपका लिंक कमेंट सेक्शन में पिंड है, कोड अप्लाई कर लीजिएगा, जो भी डिस्काउंट अवेलेबल होगा आपको मिल जाएगा. बैंकिंग लेवल है महेंद्र जी. एक्सक्लूसिव अवेलेबल नहीं है, होता तो सुप्रिया जी मैं आपको बता देता. आंसर दे रहे हैं डी, वी हैव टू मेक डायग्राम. ठीक है, डोंट गो फॉर विदाउट वेन डायग्राम, आप डायग्राम बनाएंगे तो उससे बेहतर तरीके से बना पाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक होगा B9 आपका एडवांस इनइक्वालिटी. न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए था, नहीं जीती, अब क्या करें, अब पढ़ लो. आंसर दे रहे हैं डी. ओके, चलिए डायग्राम देखते हैं भैया. क्या बोलते हैं, ऑल बैग्स आर टॉय, सारा का सारा बैग हमारा क्या है, टॉय है. नो बैग आर कर्टन, कोई बैग मेरा कर्टन नहीं है. सम टॉय आर नॉट वॉल, कुछ टॉय मेरा वॉल नहीं है. ऑल वॉल आर रूफ. नंबर 2,
नो बैग्स आर टॉय, ऑल टॉय आर कर्टन, सम कर्टन आर नॉट वॉल, ऑल वॉल आर रूफ. नंबर 3, all bags are toy, all toy are curtain, some curtain are not wall, all wall are roof. Number 4, some bags are toy, all toy are curtain, some curtain are wall, all wall are roof. Number 5, some bags are toy, all toy are curtain, no curtain are wall, no wall are roof. बोलता सम रूफ आर कर्टन, कुछ रूफ कर्टन है नहीं है, रूफ कर्टन नहीं है, रूफ कर्टन है, रूफ कर्टन नहीं है, रूफ कर्टन नहीं है, डी को टिक करके भाग जाओ. ठीक है जी, ऑल गुड. ऑल भाई ये टॉयज ही होगा, टाइपिंग एरर है, समझ जाओ. ठीक है, बाकी चेक करना है. सम बैग आर वॉल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बैग वॉल हो सकता है, हाँ सर. रिलेशन नहीं हो सकता है. सम कर्टन आर बैग है, हाँ सर है. ठीक है जी, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ई नहीं पूजा जी. ठीक है, ई में सम रूफ आर कर्टन ही नहीं आ पा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, शाबाश, कीप इट अप. आंसर बताएं. डोंट गो फॉर शॉर्ट ट्रिक, कोई भी बच्चा ट्रिक यूज नहीं करेगा. ठीक है, मार्क माय वर्ड्स. चलिए ट्राई कीजिए. लास्ट 30 सेकेंड, हरी आप, शाबाश. इसका आइडिया नहीं है मुझे, क्या नाम है आपका? B9. मेरे हिसाब से आई गेस नहीं होना चाहिए, बट मुझे आइडिया, सीरियसली आइडिया नहीं है इसके बारे में कि उसमें ये ग्रेड भी इंक्लूड है या नहीं. अब एक बार पुरानी क्लासेस ओपन करके देख लीजिए, अगर हो रही होंगी तो इंक्लूड होगा. आपका नाम क्या है, पहले नाम बताएं अपना. B9. आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, सत्या रौनक SK. ओके, लेट्स हैव अ लुक. क्या बोलता है भैया क्वेश्चन नंबर 1. ऑल फ्रूट्स आर ऑरेंज, सारे के सारे फ्रूट्स क्या ऑरेंज है. ऑल ऑरेंज आर गुआवा, सारे के सारे ऑरेंज क्या अपने गुआवा है. नो ऑरेंज इज मैंगो, नो बनाना इज गुआवा, कोई बनाना गुआवा नहीं है. नंबर 2, सम फ्रूट्स आर ऑरेंज, कुछ फ्रूट्स मेरे ऑरेंज है. ऑल ऑरेंज आर गुआवा है. सम ऑरेंज इज मैंगो है. नो बनाना इज गुआवा, कोई बनाना मेरा गुआवा नहीं है. नंबर 3, ऑल फ्रूट्स आर ऑरेंज, ऑल ऑरेंज आर गुआवा, नो ऑरेंज इज मैंगो, ऑल बनाना आर गुआवा. डायग्राम प्लीज चेक कर लीजिएगा. ऑल फ्रूट्स आर ऑरेंज, ऑल ऑरेंज आर गुआवा, नो बनाना इज फ्रूट, some banana are mango. Number 5, some fruits are orange, all orange are guava, no orange is mango, some banana are mango. ठीक है जी, बोलता है सब बनाना आर फ्रूट इज अ पॉसिबल, कुछ बनाना फ्रूट हो सकता है. सर जब बनाना का ग्रेप से लेने देना नहीं तो फ्रूट से भी नहीं होगा, पहला पार्ट गया. कुछ बनाना फ्रूट हो सकता है, हाँ सर हो सकता है. इसमें से कुछ बनाना फ्रूट हो सकता है, हाँ सर हो सकता है. बनाना फ्रूट मना कर दिया, बनाना फ्रूट हो सकता है. तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 तो काट दो. 1 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, ये कट जाएगा सर. यहाँ पर ही 1 और 4 है. कुछ गुआवा मेरा मैंगो नहीं है. सर गुआवा का जितना बड़ा ऑरेंज में वो तो मैंगो नहीं है, ये बात सही है. हाँ जी, अच्छा कुछ गुआवा मैंगो नहीं है, गुआवा का वाला पार्ट मैंगो, बाकी के बारे में नहीं पता, केस गया. 2 वाला ऑप्शन भी गया.
कुछ गुआवा मेरे मैंगो नहीं है, हाँ गुआवा का जितना पार्ट देखो ऑरेंज के अंदर है वो तो मैंगो नहीं होगा, ये सही आ रहा है। गुआवा का जितना पार्ट ऑरेंज के अंदर वो मैंगो नहीं, ये भी सही आ रहा है। 3 and 5 ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं एग्जाम में, देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा दोस्त। क्लियर है, बात समझ में आई? कंफर्म कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, शाबाश। वन वाई नॉट सफिशिएंट, इसके जी रिपीट में देखिए, अब ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है। नहीं अरुण जी, 6 PM है आज, 6 बजे क्लास है आपकी हॉलीवुड पे, बैंकिंग वाले चैनल पे। रेगुलेटरी पे क्लास 1 PM हो रही है, 2 क्लास होनी थी तो आज उसकी लास्ट क्लास है। चलिए शाबाश, ट्राई करेंगे। एडवांस इनइक्वालिटी आएगा सर नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि रेगुलेटरी पे अभी मैंने मतलब क्लासेस अभी ऐड ऑन हुई है, ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन होगा इसमें, अगर आपके शो हो रहा है तो। आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। लेट्स हैव अ लुक। सारा खेल आपके डायग्राम बनाने के ऊपर है, कितनी जल्दी आप डायग्राम बना पाते हैं, है ना। स्टेटमेंट नंबर 1 में सम इरेजर आर नोटबुक, कुछ इरेजर मेरे नोटबुक है। ऑल नोटबुक आर बैग, नो बैग इज बुक, नो पेपर इज बैग। नंबर 2, ऑल इरेजर आर नोटबुक, ऑल नोटबुक आर बैग, नो बैग इज बुक, ऑल पेपर आर नोटबुक, सारा का सारा पेपर नोटबुक है। नंबर 3, सम इरेजर आर नोटबुक, ऑल नोटबुक आर बैग, नो बैग इज बुक, सम पेपर आर बुक। नंबर 4, all eraser are notebook, all notebook are bag, no bag is book, some paper are eraser. Number 5, all eraser are notebook, all notebook are bag, no bag is book, some paper are book। बोलता सब नोटबुक इस पेपर है, कुछ नोटबुक पेपर नहीं है सर। नोटबुक पेपर है, नोटबुक पेपर नहीं है सर, नोटबुक पेपर है, नोटबुक पेपर नहीं है सर। 1, 3 और 5 गया, 1 गया, 3 गया और 5 गया, तो या तो सी होगा तो ई होगा, है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, सी को टिक करते हैं। अरे भाई ओनली 2 ओनली 4 भी तो हो सकता है, ओनली 2 और ओनली 4 भी तो हो सकता है, तभी तो नन ऑफ दिस ये है। सम बैग आर पेपर है, हाँ सर बैग का वाला पार्ट पेपर है, सही है सर। कुछ बैग मेरे पेपर है, हाँ सर ये वाला पार्ट है, ये भी सही है। 2 and 4 ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो। एक क्वेश्चन ये वाला होमवर्क में तो चलेगा, ट्राई करोगे ये वाला होमवर्क में, मतलब और क्वेश्चन अभी हम और करेंगे ये वाला होमवर्क में, ठीक है भाई, कि मेरे पीछे देख लो। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। फोटो ले लो ताकि आप इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे सको। कल सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर दिया, सिर्फ 3 बच्चों ने। नहीं देना आंसर तो मुझे मना कर देना सर, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ सर देंगे फिर देते नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई करो। बहुत ही प्यारा सवाल, आइए शाबाश, कीप इट अप।
सम ऑफ यू आर आंसरिंग ऑप्शन नंबर बी, कुछ लोग बी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग डी आंसर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर? स्टेटमेंट ऑल मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रॉन्स दिया है, ऑल मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रॉन्स दिया है, सब मॉलिक्यूल्स आर कैथोड दिया है, कुछ मॉलिक्यूल्स आर कैथोड, तो ऐसे बनेगा। तो मॉलिक्यूल्स और ना मॉलिक्यूल उससे को सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉय दे दे बॉयज दे दे, मॉलिक्यूल दे दे मॉलिक्यूल्स दे दे, गर्ल दे दे गर्ल्स दे दे, बोथ आर सेम। और आप सोचते हो कि डिफरेंट वेरिएबल है, नहीं वो सेम ही है, उससे फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। ठीक है, क्या नाम है आपका? आयुष तिवारी। आ जाओ इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब इसमें देखो है क्या, जैसे हम अभी समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो पहले पता चला तो इस वाले पार्ट को पढ़ो, ये पढ़ने से पता चल रहा है स्टेटमेंट दी है, तो इसको पढ़ने से पता चल रहा है कंक्लूजन दी है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो स्टेटमेंट वाले पार्ट को पहले ड्रॉ कर लो। ए में क्या दिया है? ओनली इफ यू डिजाइन और इफेक्ट, डिजाइन का कुछ पार्ट इफेक्ट है, कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट नहीं है। ऑल डिफॉल्ट आर मार्क, नो मार्क इज एनफ, कोई मार्क मेरा इफेक्ट नहीं है, कोई मार्क मेरा इफेक्ट नहीं है, और सारे के सारे डिफॉल्ट मेरे मार्क है। ठीक है सर। बी में बोलता ओनली इफ यू डिफॉल्ट आर इफेक्ट, डिफॉल्ट का कुछ पार्ट इफेक्ट है, कुछ पार्ट नहीं है। ओनली इफ यू डिजाइन आर मार्क्स, सब मार्क्स आर इफेक्ट, कुछ मार्क्स मेरे इफेक्ट है। ओनली इफ यू डिजाइन आर मार्क, डिजाइन का कुछ पार्ट मार्क्स है, कुछ पार्ट नहीं है। सी वाला पार्ट क्या कहता भैया? ओनली इफ यू इफेक्ट्स आर डिजाइन, इफेक्ट्स का कुछ पार्ट डिजाइन है, कुछ पार्ट नहीं है। और सम डिफॉल्ट आर इफेक्ट्स, कुछ डिफॉल्ट मेरा इफेक्ट्स है, कोई डिफॉल्ट मेरा मार्क्स नहीं है, कोई डिफॉल्ट मेरा मार्क्स नहीं है। ठीक है जी। अब अपने को करना क्या है, अपने को स्टेटमेंट हमने बना लिया, तो कंक्लूजन को चेक करना है। अगर आपने इंग्लिश में मैच द कॉलम किया हो, देखो इंग्लिश में मैच द कॉलम आता है, पी क्यू आर ए बी सी दिया होता है ना। फिर इनको हम तीनों से मिला करके चेक करते हैं, फिर इसको चेक करते हैं, फिर इसको चेक करते हैं ना। उसमें पेयरिंग दी होती है, तो जिस ऑप्शन में ज्यादा पेयरिंग ठीक हो रही होती है हम उसको मार्क करते हैं। सपोज जैसे ए बी एफ यहाँ पे ठीक हो रहा है, बट यहाँ पे ए और बी एफ के साथ ए को ठीक हो रहा है, तो हम इसको मार्क करते हैं, है ना। तो जिसमें ज्यादा ऑप्शन ठीक होंगे हम उसको मार्क करेंगे भाई। ठीक है जी। आइए, तो अपने को दिया सबसे पहले ए ई दिया, ए और के साथ ई, मतलब ए हमने बनाया था, इसमें ई को चेक करना है, इसको चेक करना है। कोई इफेक्ट मेरा डिफॉल्ट नहीं है। हाँ सर भाई, अगर इफेक्ट का एम से लेना देना नहीं, डिफॉल्ट से भी नहीं होगा, ये बात तो ठीक है। सब मार्क्स आर, कुछ मार्क्स मेरे डेफिनेटली डिजाइन नहीं है। मुझे बताओ सारे के सारे मार्क्स को डिजाइन के अंदर डाल सकते हो? हाँ सर डाल सकते हैं, डायग्राम ऐसे बन जाएगा, है ना, बन सकता है। आप कह रहे हो कुछ मार्क्स डेफिनेटली डिजाइन नहीं है, सारे जा सकते हैं, तो ए और ई का पेयर गलत हो जाएगा। जहां पर भी ए और ई दिया उसको आप काट सकते हो। समझ में आई बात? जहां पर भी ए और ई दिया उसको आप काट सकते हो, बिकॉज ए और ई का पेयर नहीं बनेगा। उसके बाद आ जाओ अगले वाले पार्ट पे, जैसे बी डी को लिया हमने, बी के साथ डी, बी के साथ डी को चेक करना है। ऑल डिजाइन कैन नेवर बी मार्क्स, सारे के सारे डिजाइन कभी मार्क्स नहीं होंगे। हाँ सर, ये वाला पार्ट आपने मना किया, सारे हो भी नहीं सकते, ठीक है बस। सब कुछ इफेक्ट्स मेरे डिफॉल्ट है, हाँ सर है, तो बी डी तो ठीक आ रहा है, जहां पर भी बी डी है वो मेरा क्या है अभी सही है। सी एफ को देख लेते हैं, सी एफ, सी के साथ एफ, कुछ इफेक्ट्स मेरे मार्क्स हो सकते हैं। हाँ सर, इफेक्ट्स और मार्क्स हो सकते हैं, सही बात है, रिलेशन नहीं दिया। सम इफेक्ट्स आर डेफिनेटली नॉट मार्क्स, हाँ जी, इफेक्ट्स का जितना पार्ट डिफॉल्ट के अंदर वो मार्क्स नहीं होगा, ये बात भी ठीक है, तो सी एफ भी मेरा ठीक आ रहा है। अब सर बी डी सी एफ दो मेरे ठीक आ रहे हैं, यहाँ पर बी डी ठीक है, अब दोनों तो ठीक हो नहीं सकते एक साथ, तो ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए हैं, इसी को आपको चेक करना पड़ेगा, इसमें तीनों ठीक हो रहे हैं तो मार्क कर दो, अदरवाइज बी को टिक करके निकल जाओ। ठीक है, एफ देखते हैं, ए के साथ एफ। सम इफेक्ट्स, कुछ इफेक्ट्स मेरे मार्क्स हो सकते हैं, नहीं सर मना किया हुआ आपने, तो ये वैसे ही गलत हो गया, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तरीका समझ में आया? तो अनु जी इसके लिए आपको, अब मैं इंडिविजुअल पजल में सॉल्व नहीं कर सकता ना, इतना तो आपको समझना पड़ेगा अनु जी, है ना। मैं तरीका आपको बता सकता हूँ कि आप कंडीशंस को साथ में नोट कीजिए, सेम काइंड ऑफ वेरिएबल, कुछ फिक्स पोजीशन है उसको फिक्स कीजिए, अदरवाइज जहां से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली वहां से स्टार्ट कीजिए। दिक्कत है तो जो भी टॉपिक है उसका नाम लिखिए बाय संजय सर, आपको क्लासेस मिल जाएंगी, वहां से आप अप्रोच सीख सकते हैं। अब इतना थोड़ा सा आप सबको भी समझना पड़ेगा कि मैं इंडिविजुअल आप में से, जैसे
डेली अगर एक क्लास 1000 बच्चा कर रहा है, उसमें से 10 बच्चा भी अगर मुझे पजल भेजेगा तो मैं इंडिविजुअल कैसे सॉल्व कर सकता हूं? आप मेरी जगह आप सॉल्व कर देंगे कि आपकी डेली 4-5 क्लासेस हैं और डेली आप 10 पजल 10 बच्चों के अलग अलग सॉल्व करके उनको भेजेंगे, फिर उनकी क्वेरी लेंगे? नहीं है पॉसिबल, है ना? तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए शाबाश। यूट्यूब पे आंसर दे रहे हैं बच्चे सी, यहां पर आ रहा है ई। चलिए समझते हैं। Each of the following question consists of 6 statement। क्वेश्चन में 6 स्टेटमेंट्स आपको दी है। Followed by options consisting of 3 statement put together in a specific order। उसके बाद जो ऑप्शन दिए 3-3 के पेयर में एक स्पेसिफिक ऑर्डर में दिए हैं। ठीक है सर। चूज द ऑप्शन, उस ऑप्शन को चूज करना है that indicates a combination where the third statement can be logically deduced from first two statements and that option will be your answer। मतलब जैसे स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया आपको 4, 6 और 5, तो इन दोनों को कंबाइंड करना है, ये आपको एज अ कंक्लूजन चेक करना है। समझ रहे हो भाई? मतलब फर्स्ट 2 को ड्रॉ करना है, थर्ड वाले को एज अ कंक्लूजन चेक करना है। ओके सर, आइए 4th और 6th, सम ग्रीन आर ब्लू, ऑल रेड आर ग्रीन। कंक्लूजन में क्या चाहिए? 5, नो ब्लू इज व्हाइट। तो सर यहाँ पे व्हाइट की तो बात हो नहीं रही इन दोनों में। आपने बोला इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड करता हूं तो नो ब्लू इज व्हाइट आना चाहिए, तो व्हाइट की तो बात ही नहीं हो रही, कोई फायदा नहीं इसको ड्रॉ करने का। थोड़ा पहले देख लो, 1 2 से 4, 1 2 से क्या आएगा? 4, सम ऑरेंज इज व्हाइट, ऑल व्हाइट इज ब्लैक। कंक्लूजन चाहिए नो ब्लू इज व्हाइट। पॉसिबल है? मैं अगर 1 और 2 को कंबाइंड करेंगे तो मुझे बताओ इसमें तो ब्लू दिया ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी है। ऐसे एलिमिनेट करो। 2 3 से 1, 2 3 से 1, सम व्हाइट इज ब्लैक, ऑल ब्लैक इज ऑरेंज। सम व्हाइट क्या है? मेरा ब्लैक है, ऑल ब्लैक इज ऑरेंज है। तो मुझे बताइए सम ऑरेंज इज व्हाइट आ सकता है? आ सकता है सर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। खत्म। आ तो रहा है 2 3 से 1। देखो सम व्हाइट इज ब्लैक, ऑल ब्लैक इज ऑरेंज, तो ऑल सम ऑरेंज इज व्हाइट आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, तो मेरा सी आपका आंसर होगा। ई क्यों दे रहे हो भाई? कुछ लोग ई आंसर दे रहे हैं, क्यों? समझ में आ रही है बात? दिमाग दौड़ा? इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको 3 स्टेटमेंट दे दी, 1 2 और 3, इन दोनों से ये आंसर आ जाए, या बोले इन दोनों से ये आंसर आ जाए, या फिर बोलेगा इन दोनों से ये आंसर आ जाए। ऐसा भी कर सकता है, टाइप नंबर 1। दूसरा पता है क्या टाइप देगा? कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे आंसर नहीं आएगा, मतलब इन दोनों से ये आंसर नहीं आएगा, मतलब 4 ऑप्शन में आ रहा होगा, एक में नहीं आएगा, ऐसा भी दे सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। सेम विद फॉलो, सेम विद डज नॉट फॉलो, सेम विद डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। और कल हमने सीखा था इन केस ऑफ डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वी हैव टू चेक पॉसिबिलिटी एज वेल। दिमाग दौड़ रहा मेरे भाई, मल्टीपल टाइप्स हो रहे हैं। आज डर खत्म कर दिया सर ने सिलोजिज्म का। थैंक यू सर, थैंक यू अमित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो शाबाश, डरना नहीं है यार, डरना नहीं है। तैयारी इस तरीके से करनी है कि एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन दे टॉपिक से हम कर लेंगे, अपने मतलब बेस इतना मजबूत रखना है। चलिए ट्राई कीजिए शाबाश, कीप इट अप।
हाँ जी, शाबाश। लास्ट 30 सेकेंड्स। आंसर दे रहे हैं सी, कुछ लोग दे रहे हैं ए। लेट्स हैव अ लुक। स्टेटमेंट आपको दी है, फिर कंक्लूजन दी है ना, तो स्टेटमेंट में एक एक्स गायब है, तो एक्स को यहां से पिक करना है भाई। कंक्लूजन में वाई गायब है, वाई को यहां से पिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी एक्स एंड वाई बोथ कंक्लूजन आर ट्रू। अगर ये दोनों कंक्लूजन सही है तो एक्स और वाई क्या होगा। रिमेंबर, अगर आपने एक्स में यहां से कोई पिक किया तो कंक्लूजन भी तो यहीं से चेक करोगे, तो सेम वाला पिक होगा, है ना। तो पहले बना लेते हैं सम हाफ आर टैक्सी, सम टैक्सी आर उबर, फिर कुछ गायब है, फिर दिया सम कैच आर माइंड। ठीक है, तो कुछ कुछ तो सम उबर आर टैक्सी, ये तो ठीक आ रहा है ना सर, ये तो बाय डिफॉल्ट ठीक आ रहा है। सम हाफ आर माइंड इज पॉसिबल, कुछ हाफ मेरा माइंड हो सकता है, हाँ सर ये भी हो सकता है, ये दोनों तो ठीक आ रहे हैं। तो किसी एक को यहाँ पे पिक करना है और उसी को चेक करना है, सेकंड वाले पार्ट को। तो पहले हमने पिक किया क्या सर, ऑल कैच इज उबेर, सारा का सारा कैच मेरा उबेर है, तो ऐसे वेयर बन जाता। तो ऑल माइंड इज टैक्सी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 गया सर। आगे, ऑल हाफ आर माइंड, सारा का सारा हाफ मेरा क्या है, माइंड है, और सी यहां पर चला जाता। सम कैच आर टैक्सी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन भी गया, ये दोनों गए भैया। थर्ड, सम उबर आर कैच, कुछ उबर मेरे कैच है तो कुछ कैच मेरे एम है। सम उबर इज हाफ इज अ, कुछ उबर मेरे हाफ हो सकते हैं, हाँ सर हो सकते हैं, सी से आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करके भाग जाओ। इजी है भैया, ये दोनों तो ऑलरेडी हम चेक कर चुके थे, ऑलरेडी ठीक थे ना, ये तो जो गिवन डायग्राम तो उसी में ठीक आ गया, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड माय डियर फ्रेंड। वाज इट क्लियर? ऑल सेट, कैन वी प्रोसीड अहेड फास्ट? सेशन बढ़िया लग रहा हो लाइक करते रहना मेरे भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ट्राई करो। इजी नहीं है, आप इजी बना रहे हो सर। कोई दिक्कत नहीं, सीख जाओगे सीख जाओगे। चलिए शाबाश। डायरेक्शंस को रीड कीजिएगा, क्वेश्चन आसान है, डायरेक्शन पे फोकस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, गुड ही दिया है, सी आंसर आ रहा है। लास्ट 30 सेकेंड्स। ये कल जैसा क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला, कि कौन से ऑप्शंस को हम स्टेटमेंट में इंक्लूड करें कि कंक्लूजन मेरे ठीक हो जाएं। बढ़िया, गॉड ब्लेस यू गंदला रंजीत। चलिए प्लीज पे अटेंशन। in each of the given in each of the questions below some statements are given following by some conclusion, के बाद कुछ कंक्लूजन दिए हैं। You have to find the option, आपको उस ऑप्शन को फाइंड करना है, if included in the given statement, जैसे इसमें इंक्लूड किया जाए तो आपके कंक्लूजन क्या हो, ठीक हो जाए, है ना। तो पहले स्टेटमेंट ड्रॉ कर लो। 100% डांसर आर शोज, 39% शोज आर ट्रेलर, 0% ट्रेलर इज वाइस। तो पहले चेक, सम वाइस कैन बी शोज, कुछ वाइस मेरे शोज हो सकते हैं, हाँ सर ये बात तो ठीक है। सम शोज आर गुड, सर ये नहीं आ रहा है हमारा, तो हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन इंक्लूड करना है कि मेरा ये भी ठीक हो जाए। ये तो ऑलरेडी ठीक है। 40% गुड इज वाइस, 40% मेरा गुड मेरा वाइस है,
तो क्या कुछ शोज मेरे गुड हो जाएंगे? नहीं होंगे सर। कोई ट्रेलर मेरा गुड नहीं है तो क्या मेरे शोज गुड हो जाएंगे? नहीं होंगे सर। 100% ट्रेलर इज गुड। अगर सारा का सारा ट्रेलर मैं गुड कर दूं, मुझे बताओ, अगर सारा का सारा ट्रेलर हम लोग गुड कर दें तो क्या कुछ शोज मेरे गुड हो जाएंगे? हाँ सर हो जाएंगे। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। मामला सेट है। ऑल गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो। आज का लास्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। शाबाश। हाँ जी, आंसर दे रहे हैं सी और डी। आइए समझते हैं भैया। सम पेन आर पेंसिल स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट में ए गायब है तो ए को यहां से पिक करेंगे। कंक्लूजन दिया है, कंक्लूजन में बी गायब है तो यहां से पिक करेंगे। उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन पे जाएंगे। आइए सर डायग्राम बना लेते हैं। सम पेन आर पेंसिल, कुछ पेन हमारे क्या है? पेंसिल है। कोई पेंसिल इरेजर नहीं है। सारे के सारे शार्पनर मेरे इरेजर है। बोलता है कोई पेंसिल मेरा शार्पनर नहीं। हाँ सर ये बात तो ठीक है भाई, अगर इरेजर का लेना देना नहीं पेंसिल से तो शार्पनर का भी नहीं होगा। ये तो बाय डिफॉल्ट सही है। ओके, तो बोलता है ऑल शार्पनर स्केच। पहले इसको शार्पनर बना दो, SHARP, है ना। तो पहला बोलता है सारा का सारा शार्पनर अगर मेरा स्केच होता सर तो कुछ स्केच मेरे इरेजर हो सकते हैं। ऑलरेडी है ना सर, स्केच तो इरेजर ऑलरेडी हो जाएगा। तो हो सकते हैं समथिंग इज डेफिनेट देन पॉसिबिलिटी विल बी इनकरेक्ट। तो ए ऑप्शन गया, 1 गया तो यहाँ पर 1 यहां से काट दो। क्लियर हुआ भाई? पूजा, संजीव, पापा ने बोला बाहर बारिश हो रही है, मैंने खिड़की से हाथ बाहर रखा, हाँ हो रही है। फिर पापा पूछे हो रही है? मैं कहा शायद हो रही है। अरे हो रही है ना भाई। तो जब कुछ इरेजर ऑलरेडी मेरा स्केच है तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है जी। ओके, सम शार्पनर, इसके शार्पनर मेरे स्केच है तो बोलता है सम स्केच आर इरेजर। हाँ सर कुछ स्केच इरेजर हो जाएंगे। सेकंड वाला सही हो जाएगा। सेकंड वाला सही है तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन गया। इन दोनों को चेक करना भैया। एलिमिनेशन है ना जी। आगे फिर बोलता है सम शार्पनर स्केच। अच्छा उसमें फिर से आ जाएगा स्केच। तो बोलता है सम स्केच कैन नेवर भी, कुछ स्केच मेरे कभी इरेजर नहीं होंगे। अरे सारे हो सकते हैं, कुछ को मना नहीं कर सकते। ये भी गलत। तो आपका थर्ड गया। थर्ड तो वैसे ही जा चुका, थर्ड को तो चेक ही नहीं करना था, वो तो एलिमिनेट हो चुका था वैसे ही। कोई शार्पनर मेरा स्केच नहीं। अगर कोई शार्पनर मेरा स्केच नहीं है, कोई नो स्केच कैन बी इरेजर। मुझे बताइए डू वी हैव एनी रिलेशन बिटवीन स्केच एंड इरेजर? नहीं सर, स्केच की तरफ से इरेजर के लिए कोई रिलेशन नहीं है। सारा का सारा स्केच इरेजर हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा ना हो सकता है कोई भी ना हो। तो ये बात क्या है? सही आंसर आएगा 2 और 4, ऑप्शन नंबर ई। समझ में आया डी वालों? क्या करके मानोगे? मैंने आपको बताया था जब दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन ना दिया हो सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। स्केच की तरफ से इरेजर के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सारा का सारा स्केच इरेजर हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा ना हो सकता है कोई भी ना हो।